नमो नमः, सुप्रभात। पुनः स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। हमारा चल रहा है संधि प्रकरण, ठीक है। बीएमएस फर्स्ट को अपने ग्रामर का भाग। तो उसमें हमने पढ़ लिया है, परसवर्ण संधि हो गई है हमारी, अनुस्वार संधि हो चुकी है, एक संधि बची है हमारी चतुर्व संधि, ठीक है। चतुर्व संधि, तो इसका सूत्र है, सूत्र देखिए बहुत छोटा है, खरीचा, खरीचा, ठीक है। खरीचा और चांस और खर, खर भी हूँ, ये पिछले जो सूत्र से झल वर्ण का यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो खरीचा सूत्र क्या कह रहा है, खरीचा अर्थात क्या हो, जब आप नोट कर लीजिए, खरीचा कह रहा है झल वर्णों के बाद, है ना, झलाम जसवंते ऐसे भी हमने पढ़ा था। तो खर प्रत्याहार झल वर्णों के बाद, यानी कि झल प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे, ठीक है। और झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का एक पहला, दूसरा, ठीक है, वर्ग का पहला, दूसरा और श, ठीक, श, श, ए, स, श, श, ह, ठीक है। क्योंकि झल प्रत्याहार बनाएंगे हम, तो झ भ घ द, ज ब ग द, ख फ छ ठ थ च ट त क प स श श ह। ऐसी परिस्थिति में यदि कहीं पर हमें खर प्रत्याहार उसके बाद आ जाए तुरंत, यहाँ तो हो गया हमारे पास झल प्रत्याहार, कौन सा, झल, प्लस में अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, खर, ठीक है, ठीक है, खर प्रत्याहार, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श, इतना ही जाएगा, सर का र आ जाएगा। तो र झल वर्णों के बाद यदि कहीं पर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण मिल जाए हमें, तो उनको आदेश क्या हो जाएगा, चर आदेश हो जाएगा। जो झल है इस झल को चर आदेश हो जाएगा। अब चर आदेश हो जाएगा तो चर में कौन कौन से आएंगे, च, ट, त, क, प, ठीक, और श, श, स। तो इन वर्णों के स्थान पर जो झल वर्ण है, झ भ घ ध ख फ, या ऐसे लिख लो, वर्ण का पहला, दूसरा वर्ण स, 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 ह। इन वर्णों के बाद यदि कहीं पर खर प्रत्याहार, सॉरी खर प्रत्याहार, ठीक है, झल वर्णों के बाद यदि खर प्रत्याहार अर्थात ख फ छ ट त च ट त क फ श श श आ जाए, तो वो जो झल वर्ण है उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ठीक है, चर आदेश हो जाएगा, जो पहले भी हुआ है, झल, ठीक। इसमें कौन कौन से आएंगे, झ, भ, घ, ढ, ध, झ भ ग ध, ज ब ग ड द, और फिर आ जाएगा ख फ छ ठ थ च ट त, और क प, फिर आएंगे श, श, स और ह। ये होंगे सब झल वर्ण, ठीक है, ठीक है। देखिए वर्गों का पहला, ठीक, च ट त, ये पहले वर्ण हो गए, क प, ठीक, ये पहले हैं, ये ठ थ, यानी कि कहने का मतलब है वर्ग का 1 2 3 4, ठीक है। तो इन वर्णों के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, खर प्रत्याहार का, ठीक है, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा स, स, श, ये अगर हमें कहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो कह रहे हैं इन झलों के स्थान पर जो है क्या आदेश हो जाए, चर, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का
पहला वर्ण हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। झल प्रत्याहार, झल में सब आ जाएंगे, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक, श श श ह। इनके बाद यहीं कहीं पर कोई हमें वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण मिल रहा हो, श स स मिल रहा हो, तो पहला जो वर्ण है झल प्रत्याहार का, उसको वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा। ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इन्होंने लिखा है शद, सद प्लस में लिखा है कारः, सदकार। शद द काहे में है? द झल वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, और वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, श श श ह, ये सब झल में आ जाएंगे। तो झल वर्ण का, झल प्रत्याहार का वर्ण मिला हमें द। ठीक है, फिर आगे क जो है खर प्रत्याहार के अंतर आता है, ख फ च ट त च ट त क। ठीक, तो वहां मिल जाता है। तो कह रहा है ये जो द है, जो झल है, इसके स्थान पर कौन सा आदेश हो? चर। अब चर आदेश होने का मतलब वर्ग का पहला वर्ण। ठीक, वर्ग का पहला वर्ण। तो द जो शब्द है ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है, त वर्ग का तीसरा। ये द त वर्ग का तीसरा है, तो ये किस में बदलेगा? जा करके त में ही बदल जाएगा, पहले में पहला वर्ण बन जाएगा। तो इसको कहते हैं तीसरे चौथे वर्ण। इसको दूसरी भाषा में कहोगे तीसरे चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण का पहले वर्ण में बदल जाना, ऐसे भी इसको आप कर सकते हो। तो अब बना सत्कारः, द को क्या कर दिया? त कर दिया इसने, सत्कार, सत्कार। ऐसे ही लभ भ है, वर्ग का चौथा है, समझ जाओ। ध है, ये खर प्रत्याहार में भी आएगा, झल में भी आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह जो ये भ है, ये इसकी जगह क्या आदेश हो जाएगा? ब आदेश हो जाएगा, वर्ग का पहला बन जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उदाहरण देखिए, लभ, लभ प्लस यते। ठीक, लभ वर्ग का चौथा है। ठीक है, और ये भी हमारा कहाँ आ रहा है? खर प्रत्याहार में, श भी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इस भ का जो है वर्ग का पहला बन जाएगा, तो ब बन जाएगा। ठीक है, ब बन जाएगा, तो मिलके लिखेंगे लब। ब कौन सा का है? ब प फ ब, प वर्ग का है, तो प वर्ग का पहला ले आएंगे, लप्स्यते, लप्स्यते बन गया। लब, लभस्यते नहीं बना, लप्स्यते बन गया। ठीक है, फिर आप को दे रहा हूं मैं, आप लिखिए तत्कृतम, तत्कृतम, संधि कीजिए इनमें, तत्कृतम, उत्पन्न, उत्पन्न। ठीक है, फिर लिखिए तत्पर, तत्पर। ठीक है, लिखिए दिक्काल, दिक्काल। इनकी आपको संधि करनी है, प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? मैंने शब्द दिए हैं, आपको इनका संधि विच्छेद करना है। इसमें ही आज आपका प्रैक्टिस करनी है, संधि विच्छेद करके दिखाना है। ठीक है, दिक्काल, तत्कृतम, तत्पर, उत्पन्न। ठीक है, और दो, और लिख लो। अब आपको जोड़ना है पृथग त्व, जोड़ना है षड
प्लस पुरुषाः, षड् पुरुषाः। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और इससे पहले जो दिए हैं वो सब आपको तोड़ करके उनके संधि करके देखना है। ठीक है, नियम वही है, नियम में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। नियम वही रहेंगे, चाहे वो एग्जाम में कोई सा भी पूछ ले, कहीं से पूछ ले, आयुर्वेद से ही ज़्यादा पूछेगा, आयुर्वेद टैक्स ज़्यादा देगा, तो हमें केवल इनके नियम याद रखने। किसी भी व्यंजन के बाद यदि खर प्रत्याहार आ जाए, किसी भी व्यंजन के साथ ये बाद यदि खर प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है ना, ख फ छ ठ त च ट त क प स श श, पहला दूसरा वर्ण स स स अगर आ जाता है तो जो पहला व्यंजन है उसको जो है चर हो जाता है, अर्थात वो उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। बहुत सरल संधि है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। कहीं पर भी अब कोई व्यंजन के बाद अगर ऐसा लग रहा है तो उसको हम जो अंत में स्थित झल वर्ण है उसको हम चर आदेश कर देंगे। ठीक है, यहीं पर हम हमारी जो है स्वर विसर्ग संधि भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल से चलेगी विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, हल संधि संपूर्ण, उसके बाद कल से चलाएंगे हम विसर्ग संधि। ठीक है, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझ में कहीं कोई बात ना आए तो आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो कमेंट आपके देखे जाएंगे। ठीक है, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।